हेलो क्लास। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था SN1 और SN2 रिएक्शन डिस्कस की थी। आज हम उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में। हमने लास्ट में SN1 और SN2 रिएक्शन की थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थी। उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था, देखिए SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था, SN1 रिएक्शन में डिस्कस किया था कि इन्वर्जन भी पॉसिबल है और रिटेंशन भी पॉसिबल है। इन्वर्जन भी पॉसिबल है, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। इन्वर्जन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और रिटेंशन का मतलब क्या है कि रिएक्शन के बाद जैसी उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन रही। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम रह रही है। तो उसमें इन्वर्जन भी था, रिटेंशन में थी। लेकिन SN2 रिएक्शन में क्या थी, सिर्फ रिटेंशन थी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, चेंज होगी ही होगी। तो हम कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनकी रिटेंशन हो सकती है, या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी इन्वर्जन होती है। तो हमने वो डिस्कस करना है कि किन मॉलिक्यूल्स की इन्वर्जन हो सकती है और किस किस डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। इसको हम स्टीरियोकेमिकल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, हम प्लेन पोलराइज के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट हमने क्या किया, एक ऑर्डिनरी लाइट ली, ऑर्डिनरी लाइट ली। ऑर्डिनरी लाइट को हमने क्या किया, निकोल प्रिज्म में से पास किया, क्योंकि वाइब्रेशंस अलग अलग होती हैं तो एक ही वेवलेंथ हो के लिए हम उसको प्रिज्म में से पास करेंगे। फिर हमने क्या किया, एक कंपाउंड है जिसका चेक करना है कि उस कंपाउंड की इन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स रोटेट करेंगे, उसके एटम्स जो है वो रोटेट करेंगे, तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो इससे हमें पता चल जाता है। हमने उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन लेने के बाद हमारे पास क्या होती है, प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब हम निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो ऐसे आती है। अब सब्सटेंस में से लाइट पास हुई है। अब सब्सटेंस में से लाइट पास होने पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट कर जाए, अगर वो राइट साइड में रोटेट कर जाती है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाती है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड पे मूव करती है, इट मींस क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है, या उस पर हम प्लस का साइन लगा के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्लस साइन लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लीवो रोटेटरी क्या है कि जब कोई चीज क्या होती है, लेफ्ट साइड में रोटेट करती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहाँ है, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, L से और नेगेटिव से। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, हम ऐसे थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं है कि उसको ऐसे ही बता दें कि ये वाला मॉलिक्यूल किस साइड पे रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी। इस सारा का सारा जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो लेकिन हमें उस जो एक्सपेरिमेंटल है वो एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे होता है तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, ये हमारे पास पहले थ्योरी आई, फिर मॉडर्न स्टीरियो केमिस्ट्री आई। हम स्टीरियो केमिकल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। उसमें क्या डिस्कस किया, उसमें साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको मिरर के सामने रखा जाए तो वो रोटेशन शो करते हैं। रोटेशन कैसे होती है कि राइट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट साइड राइट में। आपने लेटरल इन्वर्जन पढ़ा है। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि मिरर इमेज होगी तो हम क्या, वो क्या हो गए, राइट साइड लेफ्ट में और लेफ्ट साइड क्या होगी, राइट में होगी, तो उनको ऑप्टिकली एक्टिव टर्म बोला गया। और जो रोटेट नहीं करते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो देखिए कैसे, अभी हम जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम खुद को अगर हम मिरर के सामने खड़ा करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हम अगर इस साइड वाला जो पार्ट है लेफ्ट में दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट में दिख रहा है। तो देखिए ज़रा मैं अपना हाथ बनाती हूँ, उसमें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव चीज हम कैसे लेंगे। उसके बाद हम कायरल पढ़ेंगे, और कायरल पढ़ेंगे, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सब इसी टॉपिक पे बेस्ड है।
थोड़ा सा चलिए देखिए, ये था मेरा हाथ ऐसे, तो इसको मैंने मिरर में रखा। मिरर में जब रखा तो मैंने देखा कि थंब इधर आ गया, मतलब रोटेट कर गया, राइट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट साइड राइट में चली गई है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन बोलते हैं। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा वो लेटरली इन्वर्टेड है या नहीं है। अब लेटरली इन्वर्टेड में अगर मैं ऐसे हाथ ले रही हूँ और ये हाथ ऐसे, इनको उठाओ, इनको एक दूसरे के ऊपर रखो, क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिट आ रहा है? नहीं, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं है। तो दिस टर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। और इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर वो ऐसे होता, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती ऐसे, तो वो सुपर इम्पोजेबल होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। और अगर वो ऐसे आ रहा है तो वो एक दूसरे के ऊपर फिक्स नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं है, कॉपी नहीं है। तो उसको आपने ऐसे ही, ऐसे नहीं कंबाइन करना, आपने ऐसे उठा के एक दूसरे के ऊपर रखना। तो वो क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसको, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव और नॉन सुपर इम्पोजेबल एंड दीज आर द इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं। ये क्या है? इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, टिश्यूज का बना है, ठीक है ना, सेल से टिश्यूज बने हैं, टिश्यू से ये पूरी स्किन बन गई मेरी, तो प्रॉपर्टीज तो सेम है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, प्रोपेनॉल का एग्जांपल लेते हैं। अभी इसके ऊपर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से पहले मैं ले लेती हूँ ब्यूटेनॉल का एग्जांपल, उससे आपको ज्यादा आसानी से। ब्यूटेनॉल, चलिए देखिए, इससे बहुत इजीली आपको क्लियर होगा टॉपिक। C2H5 CH3HOH, ये ब्यूटेनॉल है। 2 3 4 कार्बन है और OH ग्रुप है, तो ब्यूटेनॉल है। मैंने इसको मिरर में रखा। अब मिरर में मैंने रखा तो मैं देखती हूँ कि ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? रोटेट करेगा। लेफ्ट साइड कहाँ जाएगी? राइट में। और राइट साइड कहाँ जाएगी? लेफ्ट में जाएगी। OH C2H5 CH3H और H। यहां देखिए आप, ये क्या होगा? रोटेट कर गया। नहीं, रोटेट नहीं किया ये, हाँ ये रोटेट कर गया। तो अब देखिए कैसे हम चेक करेंगे कि ये रोटेट किया है या नहीं किया। तो इसको उठाइए और इसको उठाइए, एक दूसरे के ऊपर रखिए। देखिए C2H5 के ऊपर CH3 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। C2H5 के ऊपर C2H5 नहीं आ रहा। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या कर गए हैं? रोटेट कर गए हैं। और जब उनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया है तो वो क्या आ रहे हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इनैंशियोमर्स हैं। ये इनकी बात करते हैं, ये इनैंशियोमर्स हैं। मैंने बोला ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह होगा, आपने 10th में पढ़ा फिजिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे भी आप पढ़ेंगे। तो इनकी जो प्रॉपर, एक बार ब्यूटेनॉल बोल दिया तो क्या हम अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि नहीं ये वाला ऐसे ब्यूटेनॉल, ऐसे ब्यूटेनॉल तो एक ही है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? चाहे मैं ऐसे बनाऊं चाहे मैं ऐसे बनाऊं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? उनकी सेम रहेगी। लेकिन अब वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, वो सिर्फ हम प्लेन पोलराइज लाइट से ही बता सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। उसके बाद देखिए, इसी में हम चीज डिस्कस करते हैं कायरल। हम कायरल करते हैं और इसी को बोलते हैं हम असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा। कायरल कार्बन हमेशा कॉमन है, पूछा जाता है। वो कार्बन जिसपे चारों के चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग हो। ये देखिए, ये है कायरल, 1 2 3 4, 4 के 4 ग्रुप जो हैं अलग है। जहां पर 4 के 4 ग्रुप अलग होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और चारों के चारों ग्रुप जब अलग होंगे तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं, और उसको असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप बोलें कि नहीं ये रोटेशन शो करेगा, तो
इसको रब करते हैं, अभी मैं उसको रब नहीं करी। प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोपेनॉल CH3 CH3 CH3OH, ये लगाया मुझे मैं। यहाँ पर देखिए OH CH3 H CH3, तो इसको इसके ऊपर रखूंगी, CH3 के ऊपर CH3 हो रहा है, रोटेट ही नहीं हो रहा, पता ही चल रहा रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा एक चीज मैं इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ, अगर आप बोले कि CH3 इधर लगा लेते हैं और H इधर लगा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें हर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर ले, ठीक है ना, हमें हर तरह से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर हम अपनी तरीके से ले लें कि हाँ ठीक है ये इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो उसको हर मेथड से देखो, अगर वो किसी भी एक मेथड ड्रॉ करने के बाद एक भी तरह से अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है, इट मींस वो गलत है, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, राइट। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पर था ये H और यहाँ था CH3, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद ये अकायरल है, उसके बाद ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। उसके बाद ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल है। और लास्ट टाइम हम यूज करते हैं नॉन एनेंशियोमर है, नॉन एनेंशियोमर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी हम कुछ क्या एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है। चलिए देखिए एग्जांपल्स लिख रही हूँ मैं। यहाँ पर एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी कि कैसे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डार्क लाइन का मतलब क्या है। चलिए देखिए CH, ये डॉटेड लाइन है, यहाँ पर CH3, ये है Br और ये है OH। इसका मतलब पहले एक चीज देखिए, चारों के चारों ग्रुप क्या हैं, अलग हैं, तो हमें बताना है कि कायरल है या अकायरल है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, कायरल है, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप्स क्या है, अलग हैं। अच्छा इसमें डॉटेड लाइन और डार्क लाइन जो लाइन है उसका मतलब क्या है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये चार ग्रुप अटैच है, ये चार ग्रुप अटैच है हमारे पास, ये चार ग्रुप अटैच है, राइट। ये चार ग्रुप हमारे पास क्या अटैच है। एक चीज देखिए कि ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, चार बॉन्ड हो गए। ये इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा OH। ये देखिए Br डार्क लाइन है, डार्क लाइन का मतलब है वो हमारी तरफ है, ये आपकी तरफ आ रहा है, तो मीन्स Br है, ऊपर की तरफ है, और ये पीछे है। अगर आप आगे से देख रहे हैं तो आपको ये वाला जो है नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स जो पीछे होगा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो जो पीछे होगा तो वो नहीं दिखाई दे रहा, इट मीन्स जो डॉटेड होगा वो बैक साइड वाला होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, हम इसको नहीं ड्रॉ कर सकते पेपर पर। तो इसीलिए उसको जब भी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर शो करना है तो जो पिछली डायरेक्शन में होगा, बैक साइड पे होगा, उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, कायरल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। H डॉटेड है, CH3, और ये डार्क से रिप्रेजेंट किया, ये क्या है Br, और ये भी क्या है Br, तो दो सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, अकायरल हो गया। इज इट क्लियर? तो आपको अब डिफरेंस पता चल रहा होगा, दो भी सेम होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव में ही काउंट होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल ये है, और ये क्या होंगे, सुपर इम्पोजेबल होंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।